हेलो ऑल, आपका स्वागत है। ये रीडिंग है लव मैसेज फॉर द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक मिनी रीडिंग रहेगी जिसमें आपको एक शॉर्ट मैसेज मिलेगा या फिर डायरेक्शन मिलेगी या गाइडेंस मिलेगा कि नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। और यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ ग्रीन, पाइल 2 इज़ पिंक एंड पाइल 3 इज़ ब्लू। आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आपको ज़्यादा आपको खिंचाव या फिर अट्रैक्शन फील हो रहा है कि आपको ये पाइल सेलेक्ट करनी है, उसके हिसाब से आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर पाइल सेलेक्ट करके उस रीडिंग टाइम स्टैम्प दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सब कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं ताकि टाइम कम ले और हम रीडिंग को शॉर्ट और टू द पॉइंट रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 इज़ ग्रीन। देखते हैं क्या है मैं 3 मंथ्स के लिए आपकी रीडिंग या फ्यूचर में। ओके ओके, जो भी लोग सिंगल्स देख रहे हैं उनको दे आर वेरी मच इन कन्फ्यूजन और मुझे एक सिचुएशनशिप लग रही है आपकी। आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आप कमिटमेंट की वो कर रहे हैं और कहीं पे आपको एक बिट्रेयल फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कमिटमेंट मिलेगा पर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर वो चीज़ है तो एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिए कि एक चीज़ जो भी आप स्पाइल देख रहे हैं ना, वो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर सामने वाला वाटर साइन हो सकता है। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसिस, ये 3 निकल के आ रहा है। और या फिर आपकी कुंडली में मून इज़ हैवी या फिर सही उस पर नहीं है, आप एक बार चेक करिए। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में या फिर अभी कन्फ्यूजन से राइट नाउ गो थ्रू कर रहे हैं तो उसकी एक आपको क्लैरिटी मिलेगी। और या फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये कन्फ्यूजन अराइज़ होगा कि आप जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन में है वो सही है कि नहीं है आपके लिए। तो कहीं पे भी आपको एक गुस्सा या फिर एक चीज़ आ रही हो आपके दिमाग में कि भाई ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है। बेनिफिट एज इन मेरे लिए लाइफ में आगे मैं इस चीज़ के साथ, इस शख्स के साथ या फिर इस रिलीजन के साथ आगे बढ़ सकती हूँ कि नहीं बढ़ सकती, या बढ़ सकता हूँ कि नहीं, ये चीज़ के लिए क्लैरिटी आएगी आपको 3 मंथ्स में। तो वो चीज़ से आप बाहर निकल के आएंगे या फिर आपकी सॉलिड क्लैरिटी होगी कि नहीं, ये जो मैं सोच रही हूँ ना वो सब सही है और ये एकदम ही बेस्ट है मेरे लिए। तो वो आप एकदम फोकस कीजिए उसके ऊपर और आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं या फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो आप फॉरगिव कीजिए। और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है शुड आई गेट बैक टू दैट पर्सन और नॉट, then definitely you will get clarity in this 3 months. I highly advise you, whoever is watching it, go to the water bodies, यानी कोई लेक के पास, रिवर के पास या ओशन के पास, कोई वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी के पास जाइए, आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी वहाँ से जाने के बाद। या फिर कोई ट्रिप लीजिए, एक एक फुल मून जो आएगा इन 3 मंथ्स में, उसके दौरान आप कोई ट्रिप लीजिए तो आपको बहुत हायर लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। Clarity to move ahead or not. Or those people who are in committed relationship or who are in a relationship, whether it's a marriage or a girlfriend boyfriend kind of relationship, you people will also get a clarity if you're getting in any kind of confusion that other person likes you or not, or wants to be with you or not, या फिर क्या चल रहा है, if any kind of confusion is there, you will get a clarity, strong sense of clarity आएगी। पर एक एडवाइस है कि आप कोई वाटर बॉडी के पास जाइए। और ये हो सकता है कि आपकी साइन या सामने वाली की साइन स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैंसर हो सकती है। मुझे टॉरस भी ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड प्लीज़ हो सके तो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट, ट्राई टू फीड डॉग्स, ओके। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई पास्ट पर्सन या पास्ट सिचुएशन ने आपको एकदम बिटर बना दिया है तो उस पर वर्क कीजिए, उसको फॉरगिवनेस लाइए अपने उसमें ऑरा में। Please have lots of forgiveness so that your aura get clean, your mind and heart can become relax and good.
Let's move on to the another pile number 2. Let's see your message, pile number 2. Okay, this is very clear message. Those who are in the relationship or are in the talks of the relationship or going ahead for the marriage or something like that, प्लीज़ आप बैठ के क्लैरिटी लाइए और बैठ के यू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. एक क्लियर रिलेशनशिप का एक एडवाइस आ रहा है कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कीजिए. अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको क्लैरिटी लानी है और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लानी है सामने वाले से, देन यू गाइज हैव टू हैव अ क्लियर टॉक विद ईच अदर. अ क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए. एक स्ट्रॉन्ग बैठ के एक बातचीत कीजिए. एक आपके बीच में जो वार्तालाप हो एकदम साफ, सच्ची और एकदम डायरेक्ट होनी चाहिए. दिल से बातें होनी चाहिए, तभी आपका ये रिजोल्यूशन आएगा. कोई बकवास नहीं, कोई तीसरी चीज़ नहीं, कोई तीसरी बात नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं. नो नॉनसेंस. सीधी बात कीजिए, सीधी एकदम. मुझे इसमें कुछ बोलना ही नहीं. जैसे मैं ये सेलेक्ट किया ना, आई डोंट हैव फर्दर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैसेज रेदर देन गो एंड टॉक विद दैट पर्सन. ओके, अगर आपको फ्यूचर में इस पर्सन के साथ गो अहेड करना है तो राइट नाउ दिस 3 months इज़ द बेस्ट पीरियड टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. इफ़ यू आर नो कॉन्टैक्ट, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट, फाइंड आउट अ टाइम, गो ऑन अ ट्रिप. और एक जगह फाइंड कीजिए, दोनों बैठिए शांति से. एक न्यूट्रल प्लेस फाइंड कीजिए. ना आपका घर ना उनका घर, ना ऐसी कोई चीज़. एक न्यूट्रल ग्राउंड फाइंड कीजिए, वहाँ 2 लोग बैठ के आराम से बातचीत कर पाएँ. एंड एक क्लैरिटी लाइए फ्यूचर के प्रेस्पेक्ट में. आपको क्या चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए. जस्ट टॉक इट आउट. कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड चीज़ के बारे में बात मत कीजिए. उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, नो. टॉक अबाउट बिटवीन यू टू, व्हाट यू टू वांट. आप दोनों को क्या चाहिए उसके बारे में बात कीजिए प्लीज़. इट्स हाईली एडवाइजेबल. आप दोनों दिल खोल के बात कीजिए और जो भी सिचुएशन है, जो भी आप राइट नाउ गो थ्रू कर रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन लाइए. या फिर फ्यूचर प्लान करना है या जो भी करना है, प्लीज़ एक हाईली एडवाइजेबल है कि दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, एक क्लियर कम्युनिकेशन करके उस चीज़ का एक रिजोल्यूशन लाइए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. कोई सोच रहे होंगे मैम लोग ट्रिप पे कैसे जाएं, 4-5 दिन कैसे दें. 4-5 दिन देने की ज़रूरत नहीं, 1 दिन भी दे दीजिए. 2-3 घंटे भी अच्छे से बैठ के शांत दिमाग से 2 लोग बैठ के बात करेंगे ना. आप दोनों को हाइपर नहीं होना है. आप ऐसा कुछ मत बोले कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए और सामने वाला कुछ ना बोले कि आप ट्रिगर हो जाओ. यानी पहले से ये चीज़ सॉल्व करके जाए कि वहाँ जाके कोई गुस्सा नहीं होगा. एक दूसरे को ऐसा कुछ चिलम चिली नहीं करेंगे कि फिर वो सॉल्व ही ना हो. ओके गाइज, so please talk it out. I don't have much more to say here. Have a time spent with each other and clear things out between you two and clear communication. Pile number 3. Okay. I think ये पता नहीं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग जो है पाइल देखने में ऑलरेडी दिल टूटे टाइप आशक टाइप है या रोत लू गाइस. आई डोंट नो. मुझे तो रोत लू बोलना है. मेरे को ऐसे ही हो रहा है कि मैं आपको रोत लू बोलूँ. बहुत रो रहे हैं आप ऐसी चीज़ के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. ओके. स्पेशली रिसेंटली ब्रोकअप ऐसा लग रहा है मुझे. Those guys are watching this pile. Most of the people, if it is not relatable to you, go ahead. रिलेटेबल हो रहा है तो कंटिन्यू. सी, आपको ऐसा फील हो रहा है, कंटिन्यू कीजिए, रीडिंग सुने. बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव गॉन थ्रू इज हैविंग अ ब्रेकअप फीलिंग्स और आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप. ओके, सो मेक श्योर दैट don't spoil your mood over spoiled milk. यानी जो चीज़ हो चुकी उसके ऊपर दिमाग का दही मत कीजिए. सो हाई एडवाइजेस, ट्राई समथिंग न्यू इन योर लाइफ or even in your relationship. So you will only know that you can do something if you try. Okay, so try something new. That's a clear indication that you see this card. Try something new. So try. It can be anything. It can be paragliding, parasailing. I don't know क्यों ऐसा आ रहा है.
बट वाटर स्पोर्ट्स कोई ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई अपने काइट फ्लाइंग कभी दिमाग में सोची हो तो काइट फ्लाइंग कीजिए, या कोई ऐसी कोई अतरंगी सी हॉबी फील कीजिए, कोई भी अतरंगी सी ऐसी हॉबी कीजिए कि जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो और दिमाग एकदम ही क्लियर हो जाए. सो प्लीज़ ट्राई दैट. और प्लीज़ मेक श्योर कि आप आगे से है ना ये रोना बंद कर दीजिए. ओके, जो हो गया वो हो गया, और जो हो रहा है वो होता रहेगा. प्लीज़ ये नहीं आपके पास टाइम नहीं, आप टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं इस चीज़ में, ये एनर्जी के अंदर. whoever इज़ वॉचिंग, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस हो, बट अगर आप ये चीज़ में हैं और अगर आप ये फील कर रहे हैं कि मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, मुझे लग रहा है सामने वाला ने मुझसे सही से बात नहीं की, या फिर जो मुझे प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, मैं अभी पास के बारे में ही रोने लगा हूँ कि मुझे सामने मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं मुझे दिख ही नहीं रहे हैं. लव प्रोस्पेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं पास के देख के पास मुड़ के मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ. आप इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं तो ट्राई समथिंग न्यू. कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो ट्राई कीजिए उस चीज़ को, प्लीज़, हाईली एडवाइस. सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ अ मिनी रीडिंग. इफ़ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू ऑल.